हे माता रानी, हमें पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज प्रमाण दे दो। माफ करना, हाँ आपको लगी तो नहीं? अरे पार्वती, तुम अब कैसे तुम्हारे पति की तबीयत? पार्वती, पार्वती जी! देव बाबू, ये रही आपकी पार्वती जिसने आपसे शादी की थी। प्लीज गलती किसी की भी हो खाता, सजा तो मुझे मिली ना। पूरे गांव के सामने मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। हाँ देव बाबू, ये देखिए। यही है वो पार्वती, यही आपकी गुनहगार। ऐसे गुनाह करके नहीं भाग सकती तुम। तुम हो कौन? देव की तरफ से वकालत करने आई हो? अरे जब उसने मुझे कुछ नहीं बोला तो तुम कौन होती हो हमें गुनहगार कहने वाली? ना आंखों में शर्म है, ना पश्चाताप। ऐसे धोखा देने के बाद अकड़ दिखा रही हो। कैसी लड़की हो तुम? अरे तुम कहाँ जा रही हो? हमें जवाब दो। ऐसे नहीं जा सकती तुम। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बताओ तुमने ऐसे क्यों किया? बोलो। छोड़ो हमें। पहले बताओ कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? पार्वती, तुमने ये पार्वती, छोड़ दो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दिया इसे? इसकी तरह ना हमने काफी जंगली बिल्लियां पकड़ी है और इसने तो आपकी जिंदगी में भूचाल ला कर रख दिया। और ये ऐसे बिना जवाब दिए कैसे जा सकती है? और ये आपकी बीवी होगी किसी और? मैं देव की बीवी नहीं हूँ। अरे नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को। मैंने हमेशा से सिर्फ शान से प्यार किया है और
और मुझे उसी से शादी करनी थी। मैंने शाम से शादी कर ली है। तो उस लड़की का नाम श्याम है जिसके साथ तुम अस्पताल से भागी थी? हाँ, श्याम नाम है उसका और मैंने हमेशा से सिर्फ उसी से प्यार किया है। लेकिन बाबा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। मुझे बस उस गांव से और उस घर से कैसे भी करके बाहर निकलना था। बस सिर्फ इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। और अगर उस दिन वो नाव नहीं भी डूबती ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती देव, मैं शाम के साथ ही जाती। अरे वही होता है जो लिखा होता है। अगर मैं उस दिन वहां से नहीं भागती तो तुम्हें ये लड़की कैसे मिलती जो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रही है और जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो। मेरी जोड़ी भी बन गई और तुम्हारी जोड़ी भी बन गई, तो फिर ये तमाशा क्यों? अरे तुझे पता भी है तूने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तेरी वजह से हमें इनकी पत्नी समझ रहे सब, और नहीं ये अपने पिताजी को जवाब दे पा रहे, नहीं तुम्हारे पिताजी को कुछ बोल पा रहे। मेरे पिता को जो बोलना है वो मैं उन्हें खुद बोल दूंगी। बता दूंगी उन्हें कि मैं देव के साथ में नहीं हूँ, मैंने शाम से शादी कर ली है। तुमने अभी तक अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया, तो आगे क्या बताओगी? तुम जानती भी हो वो तुम्हारे लिए कितना परेशान है। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं तुमसे? जो अपने पिता की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या हो। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। मुझे किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया कि सबके पास जाके उनसे माफी मांगूंगी। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें अपने पिताजी की फिक्र नहीं है, अपने पति की फिक्र नहीं है, और शादी के रस्मों रिवाजों की कोई फिक्र नहीं है। कितनी स्वार्थी हो तुम तो। मेरे पास ना तुम्हारा ये लेक्चर और तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अब तुम जानो और तुम्हारे ये देव बाबू जाने। मैंने शाम से शादी कर ली है। मोरा साजन नावे धीरे बरखा लाओ, मोरा साजन नावे जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे चैना नहीं आवे। अगर मैं उस दिन वहां से नहीं भागती तो तुम्हें ये लड़की कैसे मिलती जो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रही है और जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो। तन मन तड़पावे धीरे बरखा धीरे बरखा अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेटा।
सिर्फ तुम्हारी वजह से हम अपनी माँ के खिलाफ गए, एक धोखेबाज लड़की की वजह से। क्यों आई तुम हमारी जिंदगी? क्यों आई हमारी जिंदगी में? ये शानो शौकत, ये सब कुछ, ये तुम्हें पसंद है इसलिए? हाँ? धीरे बरकाना थैंक यू अंकल। आपके पैर में चोट लगी है, और ड्रेसिंग कर देती हूँ। हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे। ये लीजिए। हमें पता था कि आप हमें निराश नहीं करेंगी। बचपन से आज तक हम खुद ही अपने घाव पे पट्टी लगाते हैं, तो आज भी हम ही लगाएंगे। ये जो कुछ दिन आपने हमें देव बाबू के साथ दिए, इसे हम आपका आशीर्वाद समझ के अपने सर माथे पर लगाएंगे। पर अब आपको ही हमारे परिवार वालों को ढूंढना है, उन्हें जल्दी से हमसे मिलवा दीजिए। नर्स, ये किसी को चोट लगी है शायद। हाँ, एक लड़की थी, एक औरत के पीछे पागलों की तरह पार्वती पार्वती करके दौड़ रही थी। पाँव में कुछ चुभा था, उसको अपनी परवाह भी नहीं थी। ड्रेसिंग के लिए भी मना कर रही थी। मैं पट्टी देकर आई हूँ उसे। अब आगे तो सब कुछ अकेले ही करना है, देव बाबू के साथ नहीं मिलेगा। बस बस एक और चीज मांगते हैं आपसे। कि देव बाबू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दो। आज आपका आशीर्वाद नहीं होता तो हम कभी भी खुद को सच्चा साबित नहीं कर पाते, और ये सोचकर तो बिल्कुल भी नहीं जी पाते कि देव बाबू हमें झूठा समझते रहे। सॉरी। देव बाबू, आप सॉरी। बैठो। हमें माफ कर दो पारो, पारो हमें माफ कर दो। हम बहुत शर्मिंदा। नहीं देव बाबू, उलझन हमारी जिंदगी की थी, तो जिम्मेदार तुम्हें ठहरा। किस्मत हमारी खराब थी और हम तुम्हें दोष देते रहे। ऐसा नहीं है देव बाबू, हालात ने कुछ सोचने समझने का मौका ही कहाँ दिया। और हम आपकी जगह होते तो हम भी ऐसे ही सोचते। देव बाबू, आप ऐसे मत बैठो। तुम बैठो, हम इधर। पारो, क्या हो तुम? दूसरों की दुविधा को इतनी आसानी से कैसे पढ़ लेती हो?
हम तुम्हारी जगह होते ना तो जरूर कुछ गलत कर बैठते। न जाने कितने झूठ बोल जाते, मजबूर हो जाते हम। नहीं, गंगा जी करे कभी आपको हमारी तरह मजबूर ना करे। अरे आप जैसा अच्छा इंसान हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप हमारे लिए देव नहीं, देवता है। आदमी इंसान बन जाए वही काफी है, तुम्हें भगवान मत बनो। और तुम बहुत अच्छी हो, और देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। बिल्लू, तुझे कहीं देख की कार दिखाई दे रही है? नहीं, पर ट्रैकर तो यहीं कहीं आसपास बता रहा है। कोई बात नहीं, चलो उस तरफ देखते हैं। नहीं, अब हमारा और आपका रास्ता अलग अलग है। जानता है, पर हमें लगता है हमें तुम्हें वहां तक तो छोड़ना चाहिए जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, तुम्हारे गांव तक। हमारे गांव से तो आपकी और पार्वती की कहानी शुरू हुई थी। आपकी और हमारी कहानी तो इस अस्पताल से शुरू हुई, जहाँ से आप अनजाने में अपने घर लेके चले गए। तो उस कहानी का अंत भी यही होना चाहिए। यहाँ से हमारा और आपका अलग हो जाना सही होगा। आपने वो तो सुना होगा ना कि अंत ही आरंभ होता है। अब कोई नई कहानी शुरू होनी है शायद हम दोनों की जिंदगी में। इंतजार करोगे हमारा? हाँ, आप जो कहेंगे हम करेंगे, पर हम रुक नहीं सकते। मैं रुकने के लिए नहीं कह रहे, बस थोड़ा इंतजार करने के लिए कह रहा। तुम्हारी आदत है कि तुम बिना सोचे कोई रास्ता कितना पथरीला है, कितना कांटों भरा, किसी की भी मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। आगे हम नहीं होंगे तुम्हारा साथ देने के, लेकिन तुम्हारे पैरों को चोट ना पहुंचे इसका इंतजाम तो कर सकते हैं ना। तुम बैठो यहाँ, हम आते हैं। बस हमने कहा ना, बस बैठो। जाने दीजिए ना देव बाबू। नहीं, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमें कुछ करने दो। तुम बैठो, हम आए। ये क्या चीज है? देव बाबू आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे।
तुम्हारी आपकी और हमारी कहानी तो इस अस्पताल से शुरू हुई, जहाँ से आप अनजाने में अपने घर लेके चले गए। तो उस कहानी का अंत भी यही होना चाहिए। मैं इतनी देर भी रुकना सही नहीं समझा पा रहा हूँ। लगता है हम किसी की गाड़ी की डिक्की में हैं। किसी ने हमें अगवा कर लिया है। ये तो आदर ठाकुर की आवाज है।